वो व्यक्ति कभी भी पराई नारी को ना देखे। आप लोग ध्यान से सुनो और यही संस्कार बच्चों को देना। जो व्यक्ति संसार में पराई स्त्री और पराये पुरुष से बच गया या बच गई, स्त्रियों के लिए पर पुरुष और पुरुषों के लिए पर नारी, जो स्त्री पुरुष पराई स्त्री और पराये नारी से बच गए, पर नारी पर पुरुष से जो बच गया, उसका मोक्ष जरूर हो जाएगा, उसकी सदगति जरूर हो जाएगी। पर नारी सुनो, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी तीन तरफ से खाती है, तीन चीजें हरती है। क्या क्या? पर नारी पैनी छुरी, पराई नारी छुरी की तरह पैनी वाली धारदार, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे। पराई नारी सबसे पहले आपका धन हरती है, धन 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 हरे, यौवन हरे, आपकी शक्ति भी खत्म, पैसे भी हजम, और अंत में घोर नरक ले जाए। इसलिए वही पुरुष मर्द किसे कहते हैं? जो मर्द कभी पर नारी के चक्कर में ना पड़े, सच्चा मर्द वही है। क्यों जी? जो पर नारी के चक्कर में कभी ना पड़े वही सच्चा। और भगवान से प्रार्थना करो, नाथ पर नारी से आप ही बचा के रखिएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह बड़े प्रभावी हैं, जल्दी से बचता नहीं है इंसान। काम से वही बचे जिसे भगवान बचाए, नहीं हमारी और आपकी कहां ताकत। क्रोध से वही बचे जिसे भगवान बचाए, लोभ से वही बचे जिसे भगवान बचाए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और वहां का बढ़िया प्रसाद खाया करते थे और बढ़िया कीर्तन किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बहुत बड़े ज्ञानी उन्हें एक पत्र लिखते हैं, आज भी वो पत्र प्राप्त है। एक बहुत बड़े ज्ञानी ने चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा कि चैतन्य महाप्रभु जी सादर प्रणाम, ये बताओ कि दाना दुन का जे खाए, उन्हें सताए काम, हलवा पूड़ी जो खाए, उनको जाने राम। उन्होंने कहा कि चिड़िया दाना दुनका खाती है, सूखा रूखा खाती है, फिर भी उसे काम सताता है। चिड़िया को, पक्षी को, कुत्ते को, बिल्ली को, इन्हें काम सताता है। तो आप ये बताओ कि आप तो वहां बढ़िया ठाकुर जी का प्रसाद चकाचक वाला खाते हो, तो आप कैसे बचे हो काम से? चैतन्य महाप्रभु जी से सवाल हुआ, पत्र के द्वारा किसी ने कहा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनो भैया जी, तुलसी बिरवा खेत की, सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत में हरियाए। काम क्रोध लोभ मोह उन्हीं को परेशान करते हैं जो संसार से रिश्ता रखते हैं, और जो ठाकुर जी से रिश्ता रख लेते हैं फिर काम क्रोध लोभ मोह उन्हें कदापि परेशान नहीं करते। इसलिए कहा कि सब नातन को सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार।
कौन बचेगा? जिसे भगवान बचाना चाहे, नहीं तो संभव नहीं। काम क्रोध लोभ मोह में सब डुबकी लगाते हैं। ये काम महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा, क्रोध ने किसी को नहीं छोड़ा, लोभ ने किसी को नहीं छोड़ा। लोभ सबके अंदर है, क्रोध सबके अंदर है और काम सबके अंदर है, सबके अंदर। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान की शरण में है, जिनके अंदर राम जी बैठे हैं, तो भगवान राम जब धनुष बाण लेकर अंदर बैठ जाएंगे तो काम क्रोध की क्या मजाल के वहां चले जाएं। भगवान धनुष बाण लिए बैठे हैं, भाग जाएंगे सारे चोर और चक्के, है ना। इसलिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा चकाचक खाए आदमी तो उसको काम सताए ना जी। शेर देखो ना, शेर कितना ज्यादा खाता है और मांस कितना सारा खा लेता है, लेकिन उसे नहीं सताता काम। वो साल में एक बार भोग करता है शेर। कंट्रोल उसके अंदर, कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर बहुत ज्यादा, शेर के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बहुत कोई खाए उससे ये अंदाजा लगाए कि ये बड़ा कामी है ना जी। जो भगवान की शरण में है वो तो ठाकुर जी का खूब प्रसाद खाए। उसकी शक्ति दो जगह खर्च होती है, एक तो वासना में और दूसरी उपासना में। उपासना में भी शक्ति चाहिए और वासना में भी चाहिए। अब आप कहाँ शक्ति लगाएंगे वो आपकी अपनी मर्जी है। नाभि के नीचे जो शक्ति चली गई वही वासना है, और नाभि से ऊपर हृदय की तरफ जो शक्ति आ गई वही उपासना है। वही नाभि के नीचे शक्ति जाए तो भोग है, और नाभि के ऊपर शक्ति आए तो योग है। वही है प्रेम योग, वही है सांख्य योग, वही है कर्म योग। तो अब भोग और योग जरा सी बातें हैं। तो अब आप मन जहां लगाएंगे वहां सब चीज है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आजकल के लोग कथा सुने तो मन भी वश में होए, कीर्तन करें तो मन भी वश में होए। जो कीर्तन करते हैं और कथा सुनते हैं उन लोगों का मन फिर भी उन लोगों से ज्यादा वश में है जो संसार के उथल पुथल में अभी तक पड़े हुए हैं। उनकी अपेक्षा आप लोगों का मन ज्यादा वश में। आप लोग ज्यादा सुखी हैं क्योंकि कथा से जुड़े हैं। यदि अन्य लोगों का मन 100% भटकता है तो आप लोगों का केवल 50% भटक रहा, और सत्संग से जुड़े रहेंगे तो वह 50% भी 25% में आएगा, और धीरे धीरे बिल्कुल वश में होकर के परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। यहीं से मोक्ष के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए मन भगवान में लगाओ, और मन ना लगे तो ना लगने दो। तन से भगवान को रिझाओ, तन लगा दो। तन से बैठे बैठे सीताराम सीताराम सीता, मन जाए चूल्हे में सीताराम सीताराम जपो। कब तक भागेगा, कभी तो आएगा। तो मन का साथ ना दे शरीर तो मन कब तक भागेगा भाई। मन तो अपंग है, लंगड़ा है ना मन। मन चलने, मन के कोई हाथ पांव थोड़ी है। मन सोच तो सकता है कि वहां जाना है, पर जाना तो पांव को ही है। तो शरीर साथ ना दे मन का तो मन की कोई मजाल नहीं, कोई ताकत ही